गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर नंबर हमारा 7th है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। इससे पहले जो टॉपिक आपने कवर किया था, जो कल आपने किया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल पार्क। क्या है नेशनल पार्क? बात है वहाँ पर पहली वो जो प्रोफेसर अहमद और जो उनके साथ माधव जी हैं फॉरेस्ट एम्प्लॉय, वो थोड़ा और वहाँ पर जाते हैं। और ये आपके पास में जो पंचमढ़ी बायो रिजर्व आपके पास में बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, वहां पर ये जाते हैं थोड़ा आगे की तरफ फॉरेस्ट के अंदर। तो रोड के साइड में उनको दिखाई देता है लिखा हुआ बोर्ड एक, जिसपे लिखा होता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या लिखा होता है? जिसपे लिखा होता है वहां पर क्या लिखा होगा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब जो सतपुड़ा नेशनल पार्क वहां पर लिखा हुआ था, तो पहली भूजों ने पूछा कि नेशनल पार्क आपस में क्या होते हैं, नेशनल पार्क आपस में क्या होते हैं। तो फिर वहां पर माधव जी ने उन्हें बताया ये आपके पास में क्या होते हैं, आपके पास में ये रिजर्व्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में? क्या होते हैं? दिज रिजर्व्स। जो रिजर्व आपके पास में है ये किस टाइप के हैं? ये रिजर्व्स आपके पास में होंगे लार्ज एंड डाइवर्स। लार्ज एंड डाइवर्स का मतलब क्या है? लार्ज का मतलब कि उनका स्केल बहुत बड़ा होगा, जो वहां पर उनका जमीन है या फिर उनका जो एरिया है ये बहुत बड़ा होगा। और डाइवर्स इनफ टू प्रोवाइड होल सेट। डाइवर्स इनफ टू प्रोवाइड होल सेट ऑफ इकोसिस्टम्स। क्लियर? तो ये देखिए जो उन्होंने बताया, नेशनल पार्क्स आर दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोवाइड होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। मतलब जो आपस में किसी भी इन्वायरमेंट की या बायोस्फीयर की जो भी उसका कंप्लीट इकोसिस्टम होगा, ये उस पूरे इकोसिस्टम को कवर करेगा। और वहां पर इसका जो एरिया होगा ये एक लार्ज एरिया वहां पर रहेगा। और ये वहां पर क्या करता है? और ये वहां पर प्रिजर्व करेगा किसको? ये वहां पर अवेलेबल जो उसका फ्लोरा है, जो उसका वहां पर फना है, या फिर आपस में जो उसका वहां पर लैंड स्केप है, और आपके पास में क्या रहेगा? और उसके जितने भी वहां पर हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी वहां पर हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स आपके पास में रहेंगे उस गिवन एरिया की। क्लियर? तो जो ये कहता है, जो आपस में नेशनल पार्क का एक लार्ज स्केल पर डाइवर्स ये होता है, इतना डाइवर्स ये होगा, इतनी विविधता उसके अंदर है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ये वहां पर सेटअप कर सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। उसके जितने भी वहां पर एरिया का फ्लोरा फना लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके सब वहां पर ये रहेंगे। अब जो बात की उन्होंने किसकी बात की? सतपुड़ा नेशनल पार्क की। और जो सतपुड़ा नेशनल पार्क आपके पास में ही कैसा नेशनल पार्क आपके पास में? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट आपके पास में है ये इंडिया का। ठीक? जो आपके पास में नेशनल पार्क है सतपुड़ा, कौन सा है ये होगा वहां पर फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर? अब जो इसके बाद में वहां पर है सतपुड़ा नेशनल पार्क की हम बात करेंगे। किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है सतपुड़ा नेशनल पार्क की। अब जो सतपुड़ा नेशनल पार्क आपके पास में है, इसमें अवेलेबल वहां पर क्या क्या है? रॉक शेल्टर इसके अंदर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रॉक शेल्टर वहां पर अवेलेबल होते हैं। अब रॉक शेल्टर का मतलब है कि आपके पास में चट्टानों के बने हुए घर आपको वहां पर मिलेंगे। क्लियर? या चट्टानों से बने हुए वो कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर आप अपने आप को छिपा सकते हो। और ये आपके पास में कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सतपुड़ा नेशनल पार्क में आपके पाए जाते हैं। और ये किसका सिंबल होंगे? ये सिंबल होंगे आपके पास में वहां पर एविडेंस होंगे किसके? प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन जंगल्स में एग्जिस्ट करती थी, उसका ये वहां पर एविडेंस होंगे। ठीक? और ये वहां पर जो प्रिमिटिव पीपल्स थे वहां के, उनकी रिगार्डिंग आपको ये बेसिक आइडियाज प्रोवाइड करते हैं। और जो आपके पास में रॉक शेल्टर्स है, उनके वहां पर क्या बना हुआ है? रॉक पेंटिंग्स उन पर बनी हुई है। क्लियर? और ये टोटल 55 रॉक सेटल्स आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं किसमें? सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर। कितने किए गए हैं?
55 रॉक शेल्टर्स वहां पर आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जो ये वहां पर आपके पास में रॉक शेल्टर्स हैं, जो आपके पास में उन पर पेंटिंग्स बनी हुई है, फिगर्स बनी हुई है, उन फिगर्स में आपके पास में किसकी फिगर्स हैं? एनिमल्स और मेन फाइटिंग की फिगर्स हैं, मतलब इंसान जानवरों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। साथ ही उसमें वहां पर हंटिंग, डांसिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर आज जितने भी हैं उनकी वहां पर फिगर्स बनाए गए हैं। मतलब वो जो अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, जो भी उनका मेथड था लाइफ स्पेंड करने का, जो भी उनका वहां पर ट्रेडिशन था, उनको उन्होंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया फिगर्स की फॉर्म में, उनको वहां पर वॉल्स या फिर रॉक्स पर बनाया है। क्लियर? और उस एरियाज में या फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क में अभी भी आपके पास में ट्राइबल पीपल्स अवेलेबल हैं, जो वहां पर रहते हैं, जो आदिवासी होते हैं। क्लियर? अब थोड़ा और आगे चले बच्चे, तो उन्होंने वहां पर लिखा पाया क्या? उन्होंने वहां पर लिखा पाया प्रोजेक्ट टाइगर। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर आपके पास में होगा, ये क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइगर देखिए आपके पास में, ये आपके पास में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर आपके पास में टाइगर्स को सेफ रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक आपके पास में क्या है, ये वहां पर एक कैंपेन होगा। और जहां पर आपके पास में किसको कंसिडर किया जाएगा? इसमें जब नाम से ही क्लियर होता है, टाइगर का ही नाम आता, तो आपको इसमें टाइगर को ही वहां पर प्रोटेक्ट किया जाएगा, या फिर प्रोजेक्ट मेन टाइगर का ही आपको इसमें रहेगा। ठीक? और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो आपके पास में प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका जो अगर हम बात करें किसकी, मेन ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव का मतलब इसकी कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहेगा, और जो इसके पास में वहां पर रहेगा मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका है वहां पर मेन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द सर्वाइवल, एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो आपके कंट्री में टाइगर्स पॉपुलेशन है, जो भी पॉपुलेशन है, उसको उसने क्या करना है? सर्वाइव और मेंटेन करवाना है। ठीक? उनको ऐसा इकोसिस्टम देना है जो उनके लिए नेचुरल है, हैबिचुअल है, और साथ में उनको मेंटेन भी आपने करना है। तो ये जो आपके पास में होगा, ये क्या है आपके पास में? ऑब्जेक्टिव है ये मेन किसका? टाइगर प्रोजेक्ट का, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर का। अभी प्रोजेक्ट टाइगर के जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, ये टाइगर केस में क्यों किया गया? क्योंकि देखिए आपके पास में जो आपस में टाइगर है, जो उनकी वहां पर स्पीसीज है, ये क्या है? डे बाय डे डिसअपीयरिंग आपके पास में ये हो रही है, विलुप्ति के कगार पर है। तो उनको वहां पर बचाने के लिए आपने क्या करना है? उनको वहां पर बचाने के लिए आपने, और ये प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। और जो सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका है, उसमें जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका चलाया गया है, इसमें एक काफी अच्छा पॉइंट इसका बाहर आया है, क्योंकि वहां पर अब टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज की बजाय इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, उनकी स्पीसीज बढ़ने लग गई है। तो ये काफी आपके पास में क्या पॉजिटिव पॉइंट वहां से आता है। और जब वहां पर आपका में बात की जाए, पहले जो आपका में एक टाइम की बात थी कि आपका में जो एनिमल्स हैं, कैसे, जैसे अगर हम बात करें लायंस की, एलिफेंट्स की, वाइल्ड बुफेलोज की और बारहसिंगा की, ये भी आपके पास में सतपुड़ा नेशनल पार्क में कभी पाए जाते थे। लेकिन अब ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एक्सटेंशन हो चुके हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स आपके पास में ये हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट किसकी रहेगी? स्टेटमेंट आपके पास में होगी एंडेंजर्ड एनिमल्स की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? एंडेंजर्ड एनिमल्स की हम यहाँ पर एंडेंजर्ड एनिमल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब किन एनिमल्स को एंडेंजर्ड नाम दिया जाएगा? देखिए, वो एनिमल्स जिनका जो नंबर है, जिनकी जो पॉपुलेशन है, डे बाय डे डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक? और इस लेवल पर वो है कि हो सकता है कि उनकी वहां पर स्पीसीज ही आपकी क्या हो जाए? एंड अप हो जाए। तो उन्हें नाम दिया जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स का। क्लियर? अब जो एनिमल्स आपके पास में है, इसकी डेफिनेशन रहेगी एंडेंजर्ड एनिमल्स की क्या रहेगी? एनिमल्स हुज numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. क्लियर? मतलब आपस में जो भी एनिमल्स होंगे, उनके नंबर इतने कम हो गए हैं कि वो धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो उन्हें नाम दिया जाएगा एंडेंजर्ड एनिमल्स का।
जैसे वहां पर बात की जाए किसकी, डायनासोर की। डायनासोर आपके पास में पहले अवेलेबल होते थे, पाए जाते थे, लेकिन अब नहीं मिलते हैं। तो डायनासोर्स आपके क्या हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स में आपके पास में ये आएंगे। क्लियर। अब ये तो जितने भी हमने बात की है सब के सब क्या थे, ये आपके पास में थे बिग एनिमल्स, या फिर वो एनिमल्स जिनको आप बड़े अच्छे से देख सकते हो। लेकिन कुछ एक एनिमल्स आपके पास में वो होते हैं जो स्मॉल एनिमल्स आपके पास में होते हैं। ठीक। अब इकोसिस्टम में क्या उनका कोई रोल है, जैसे आपके पास में बात की जाए स्नेक्स की, फ्रॉग्स की, लेजार्ड्स की, बैट्स की, या फिर ओवल्स की। ठीक। तो आप इनको भी रूथली वहां पर क्या करते हो, इनको भी आप वहां पर मारते रहते हो, जहां पर भी आपको स्नेक दिखाई दिया आपने वहीं पर उसको मार दिया। ठीक। तो ऐसा अगर आप करते रहोगे, क्या उनकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं आपके इकोसिस्टम में? बिल्कुल आपके पास में उनकी इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के अंदर। उनका वहां पर मैन जो रोल होगा इकोसिस्टम में, अगर आप उनको बिल्कुल टोटली डिस्टर्ब कर दोगे या फिर उनको एग्जिस्ट नहीं करने दोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास में जो इकोसिस्टम की फूड चेन और फूड वेब आपका है, किसकी बात की जाएगी, बात की जाएगी वहां पर फूड चेन की, और साथ में बात किसकी की जाएगी, बात की जाएगी साथ में वहां पर फूड वेब की। अब फूड चेन और फूड वेब जो आपका है ये बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपके पास में जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ये एक बहुत बड़ा पार्ट है फूड चेन का और फूड वेब का। क्लियर। और जो आपके पास में नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी वो किसकी रहेगी, इकोसिस्टम क्या होता है, क्या किसकी बात करनी है हमने बात करनी है यहाँ पर इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम आपके पास में क्या रहेगा इसके बारे में हमने यहाँ पर देखना है। देखिए बात कीजिएगा इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पर इकोसिस्टम आपके पास में वो सिस्टम होता है जो बनता है सबसे मतलब किसका, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके हैं, कितने आपके पास में है, मतलब मैं बात करूं वहां पर जितने भी आपके पास में प्लांट्स होंगे, एनिमल्स आपके पास में होंगे, और साथ में क्या रहेंगे, साथ में आपके होंगे वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक। ये तो बात हुई लिविंग की। साथ में आपके क्या क्या है वहां पर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी आपके पास में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपके पास में वहां पर इन्वॉल्व होंगे। अब नॉन लिविंग आपके पास में क्या है, जैसे क्लाइमेट आपका है, सॉइल है, या फिर रिवर डेल्टाज आपके हैं। ठीक। नॉन लिविंग आपके पास में क्या रहेगा, क्लाइमेट की आप बात कर सकते हो वहां पर, या फिर आप बात कर सकते हो वहां पर सॉइल का, या फिर आप बात कर सकते हो वहां पर रिवर डेल्टाज का। ठीक। तो ये सब मिलकर आपके पास में किसको फॉर्मेशन करेंगे, सब मिलकर आपके पास में फॉर्मेशन करेंगे डेल्टा वहां पर किसकी, इकोसिस्टम की। क्लियर। अब जो इकोसिस्टम आपके पास में होगा तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग और कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा ऑफ एन एरिया। तो ये जितने आपके पास में एरिया में जितना भी आपके पास में सब कुछ अवेलेबल होगा, सबको मिलाकर हम बनाएंगे क्या, वहां पर बात हम करेंगे वहां पर किसकी, बात हो गया आपके पास में इकोसिस्टम की। तो ये था आपके पास में इकोसिस्टम। तो आपके पास में आज जो डेफिनेशन हुई है, हमारी डेफिनेशन हुई है कितनी, पहली डेफिनेशन हमारी हुई है नेशनल पार्क को लेकर, दूसरी हुई है आपके पास में वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर, और थर्ड डेफिनेशन हमारी बनी है इकोसिस्टम को लेकर। तो ये तीन डेफिनेशन आज आपके कवर होते हैं। क्लियर है। और ये आपका पर टॉपिक था 8th टॉपिक आपका था 7th चैप्टर का नेशनल पार्क को लेकर। थैंक यू।